Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today's topic is about some digestive glands. हम कुछ digestive glands के बारे में पढ़ते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीवर. लीवर इज़ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड. लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर. सो इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड. ये एक सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट सीक्रेट बाइल. और ये बाइल सेक्रेट करता है और जो बाइल है डेट इज स्टोर्ड इन द बाइल इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर. और वो जो बाइल है वो फिर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है. तो ये हमने जाना अबाउट लीवर. लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि सीक्रेट करता है बाइल को और जो बाइल है वो आगे फिर स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर. जो नंबर 2 हमने जानना है डेट इज़ पेंक्रियाज. सो लेट्स सी कि पेंक्रियाज क्या चीज़ है. पेंक्रियाज जो है इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर. इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. और ये कहाँ पर मौजूद होता है. इट लाई बिहाइंड द स्टमक. इट लाई बिहाइंड स्टमक. स्टमक के बिहाइंड जो है ये वहाँ पर मौजूद होता है और ये सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस. इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस. और ये जो है पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है. नाउ लेट डिस्कस सम डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी. अब हम जीआईटी के कुछ डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं कि जीआईटी के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं. जीआईटी क्या होता है. जीआईटी इज़ अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. जीआईटी जो है एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कहा जाता है. अब इस पर अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए मतलब कोई बीमारी आ जाए तो कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं लग सकती हैं. तो वन बाय वन हम उस डिजीज़ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिजीज़ डेट इज़ डायरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट डायरिया. वी टॉक अबाउट डायरिया. अगर हम डायरिया की सिंपल बात करें सो इट इज़ अ लूज मोशन. इसे हम आम लैंग्वेज के अंदर लूज मोशन कहा जाता है. इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी. इसके अलावा जो इसके अंदर डिसऑर्डर है डेट इज़ एंट्रिटिस. नाउ लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया. इट इज़ आल्सो अ डिजीज डेट इज़ कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया. वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो जाती है. इसके अलावा डिजीज है डेट इज़ क्लोरेला. अब ये कौन सी डिजीज़ है. इट इज़ कॉज्ड बाय डायरिया. ये ऐसी चीज़ है जो कि डायरिया कॉज करता है. सो इट कॉज डायरिया. इसके अलावा जो डायरिया है वो है फाइकोजेनिक डायरिया. सो लेट्स सी कि फाइकोजेनिक डायरिया कौन सा होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय नर्वस टेंशन. इट इज़ कॉज्ड बाय नर्वस टेंशन. नर्वस टेंशन की वजह से ये डायरिया कॉज हो जाता है. सो हमने जाना अबाउट डायरिया. डायरिया जो है सिंपली लूज मोशन से कहते हैं. या तो ये कॉज होता है वायरस और बैक्टीरिया की वजह से. एक और जो चीज़ है क्लोरेला जो कि डायरिया कॉज करती है. और इसके अलावा फाइकोजेनिक डायरिया है जो कि कॉज होता है बाय द नर्वस सिस्टम. अब नंबर 2 जो डिसऑर्डर है डेट इज़ डायसेंट्री. लेट्स सी कि ये कौन सा डिसऑर्डर है. इट इज़ एक्यूलेट इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन की जो इन्फ्लेमेशन है उस डिसीज़ को डायसेंट्री कहा जाता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब कि इसके कौन कौन से इसके अंदर करैक्टर्स मौजूद होंगे. इसके अंदर जो करैक्टर्स मौजूद होंगे डेट इज़ डायरिया विथ ब्लड इन स्टूल.
इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो करैक्टर्स है, ये होगा कि इसकी जो है डायरिया होगा, लेकिन डायरिया के अंदर जो है ना ब्लड होगा स्टूल के अंदर। सो दिस डिजीज इज़ नॉन एज डायसेंट्री। अब ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय, ये होती है बैसिलरी और अमेबिक इन्फेक्शन की वजह से। बैसिलरी और अमेबॉइड इन्फेक्शन की वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है। अब उसके बाद जो नंबर 3 डिजीज़ है डैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। So let's discuss about this disease. It is the slow movement of feces. Slow movement of feces. feces की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से feces की मूवमेंट को स्लो हो जाना ये डिजीज़ कहलाती है कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉज किस वजह से होती है? अब ये कॉज करती है इरेगुलर बाउल हैबिट्स को। इट इज़ कॉज बाय इरेगुलर बाउल हैबिट्स। इसके बाद जो डिजीज़ है डेट इज़ पाइल्स, आल्सो रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन। सो नंबर 4 इज़ पाइल्स। पाइल्स इज़ आल्सो अ डिजीज़ एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो नॉन एज, पाइल्स को आमतौर पर हेमोरॉइड भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? डायलेटेड वेन जो है वो रिलेशन के अंदर आ जाती हैं। डायलेटेड वेन्स इन रिलेशन, और जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? डेट कॉज कॉन्स्टिपेशन। डायलेटेड वेन जो है रिलेशंस के अंदर आ जाती हैं और इस डिजीज़ के अंदर ये डिजीज़ जो है वो डायरिया कॉज करती है। अब इसके अंदर जो करैक्टराइज्ड हैं, मतलब कि इसके कौन कौन से करैक्टर्स इसके अंदर मौजूद होंगे, कौन कौन से सिम्टम्स इसके अंदर नज़र आएंगी। इट इज़ करैक्टराइज्ड बाय हार्टबर्न। हार्ट के अंदर जो है वो जलन महसूस होती है। इसके साथ साथ फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस जो है गैस को कहा जाता है कि जब स्टमक वगैरह में जो है गैस फिल हो जाती है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, लो बॉडी वेट इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा है नोज़िया, वॉमिटिंग। ये सारे करैक्टराइज्ड हैं पाइल्स के। इसके अलावा जो है इसके अंदर विथ और विथआउट एब्डोमिनल पेन, इसके अंदर हो सकता है कि एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाए। एब्डोमिनल पेन इसके अंदर नहीं भी होता, वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जितने भी करैक्टराइज्ड हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हमें ये जो है कॉज होती है बाय पैप्टिक अल्कर। इट इज़ कॉज बाय पैप्टिक अल्कर। सो देखते हैं कि ये पैप्टिक अल्कर क्या है। इट इज़ डैमेज एरिया ऑफ म्यूकोसा। इट इज़ डैमेज एरिया ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा का जो डैमेज एरिया है उसे पैप्टिक अल्कर कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ, कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से ये कॉज होता है इन फर्स्ट फ्यू कैन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के फर्स्ट कुछ करने से जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पेप्सिन है उसका डाइजेस्टिव एक्शन होता है तो इसकी वजह से ये कॉज हो जाती है। अब ये तो हमने जान लिया अबाउट सम डिजीज़। अब इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ प्रेजेंट होती है वो जान लेते हैं। लेकिन ये जो पैप्टिक अल्कर है यहाँ पर क्या है? हेयर डाइट्री इज़ मेजर कॉज। हेयर पाइल्स के जो रीज़न है, मेन रीज़न
डेट इज़ डाइट्री, हेयर डाइट्री इज़ मेजर कॉज, मतलब डाइट जो है वो इसका मेजर रीज़न बनती है इस डिज़ीज़ का। अगर हम अपनी डाइट सही करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इनमें से कोई भी एक डिज़ीज़ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ और डिज़ीज़ के बारे में हम जानते हैं। सो नंबर 7 जो डिज़ीज़ है डेट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग भी ऑब्वियसली जो है गलत डाइट की वजह से, ख़राब डाइट की वजह से होती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड, कॉमन नेम जो है इसका क्या है, इट इज़ कॉमनली नॉन एज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इट इज़ गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉमन नेम है इसका। अब इसके अंदर जो करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कॉज किस वजह से होती है, इट इज़ कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन। ये वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोन की वजह से कॉज होती है। अब इसके अलावा जो है इसके जो करैक्टर्स मौजूद हैं, डेट इज़ करैक्टराइज्ड बाय वन बाय वन इसके करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। डेट इज़ वॉमिटिंग, डायरिया, या तो इसके अंदर वॉमिटिंग होगी और डायरिया, और कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ये दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया और बोथ। इसके अलावा जो है इसकी जो रियल कॉज है, जो मतलब आमतौर पर जो डिजीज़ को कॉज करता है, डेट इज़ स्लोमेनेला। स्लोमेनेला इज़ द इट इज़ अ स्पीशीज़, ये जो है एक स्पीशीज़ है और ये जो है इसका कॉमन कॉज है, मतलब आम तौर पर ये फूड पॉइजनिंग इसी वजह से होती है। अब इसके अलावा जो नंबर 8 है, डेट इज़ मल न्यूट्रिशन। इट इज़ कंडीशन इन विच, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, देयर इज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, या तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मीन्स कमी होगी, या तो न्यूट्रिशन को ज़्यादा मिकदार के अंदर ले लिया जाएगा, तो इस कंडीशन को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, मतलब अगर न्यूट्रिशन कम ली जाए, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होता है। सो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ कॉल्ड अ डिजीज दैट इज नोन एज क्वाशियोकर डिजीज़। अब ये डिजीज़ कौन सी है, इट इज़ कॉज्ड बाय सेवर डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी। इट इज़ कॉज्ड बाय सेवर प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन की जो है डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। ये तो हमने जाना अंडर न्यूट्रिशन, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और एक ये डिजीज़ कॉज कर देती है जो कि डाइटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इसके बाद हम जानते हैं अबाउट ओवर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हमेशा बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिजीज़ से हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी नुकसान है, अगर न्यूट्रिशन अगर हम ज़्यादा मिकदार में ले लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो उससे भी नुकसान है। तो मतलब कि न्यूट्रिशन के अंदर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि अगर ओवर न्यूट्रिशन हो जाए तो इसकी क्या कॉज करेगा, वो ओवर न्यूट्रिशन मीन्स एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा मिकदार के अंदर ले लेते हैं, इट इज़ कॉज ओबेसिटी। इट इज़ कॉज ओबेसिटी, जिसे आमतौर पर मोटापा कहा जाता है। इट इज़ कंडीशन इन देयर इज़ कंडीशन इन there is excess of amount of
अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, जिसके अंदर बॉडी फैट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है ओबेसिटी। तो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने की वजह से ओबेसिटी भी कॉज जाती है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट सम डिजीज़। हमने कुछ डिजीज़ के बारे में जाना है, वो डिजीज़ जो कि किसकी वजह से होती है, डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की डिसऑर्डर की वजह से डिजीज कॉज होती है। एंड वी हैव स्टडीड सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ देन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।